हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रिशियन के पास में क्या क्या इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ट्यूल की आवश्यकता होती है और एक इलेक्ट्रिशियन के पास में किस किस प्रकार के ट्यूल होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक ट्यूल के बारे में बताता हूँ। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपका प्लायर है, क्योंकि आपको कहीं पे भी काम करने जाना है आपके पास में एक प्लायर हमेशा साथ होना चाहिए। मैं दो प्लायर रखता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है एक प्लायर थोड़ा फ्री हो जाता है, कोई नट वगैरह या कोई तार पकड़ने में नहीं आता, तो दो प्लायर मैं हमेशा साथ रखता हूँ। उसके बाद में एक टेस्टर आता है अपना, एक अच्छी कंपनी का साथ में रखें, जैसे कि मैं टपारिया का रखता हूँ। इसी के साथ में मैंने प्लायर भी टपारिया का यूज करता हूँ, क्योंकि निपेक्स का प्लायर थोड़ा महंगा पड़ता है, 2700 के समथिंग आता है। हालांकि निपेक्स कंपनी का जो प्लायर है वो बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही एक अपना आता है मेरे पास स्क्रू ड्राइवर, ये भी एक अच्छी कंपनी का है, जो कि आगे मैंने रबड़ वाली नली लगा रखी है। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ आती है आपकी, जो अपन टेस्ट लैंप यूज करते हैं। मेरे पास अभी वो ब्लैक वाला होल्डर जो आता है वो लटकाने वाला वो नहीं था, इसलिए मैं अपना ये वाला सिंपल यूज करता हूँ, जो कि बहुत कम जगह पे यूज आता है मेरे लिए। क्योंकि मैक्सिमम अपने नवोदय के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा काम नहीं होता, तो मैं टेस्टर से दोनों चीज़ चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक आपके पास परमानेंट टेप होना चाहिए, क्योंकि आपके ट्यूल बैग में 3 चीज़ें 4 चीज़ें होनी चाहिए: प्लायर, टेस्टर, पेचकस और एक टेप। ये चीज़ें हमेशा आपका पास एक छोटा ट्यूल बैग, जैसे कि मैं इस तरीके का एक ट्यूल बैग रखता हूँ अपने पास में, इसके अंदर मैं सभी चीज़ें रखता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिक ट्यूल के बाद में कुछ चेक करना होता है। एक डिजिटल मीटर ले रखा है मैंने, मेरे पास एनालॉग भी है, लेकिन ये डिजिटल मीटर काफ़ी अच्छा है, जो कम से कम आपको 1400-1500 रुपये के समथिंग मिल जाता है। ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी इस टाइप के, अगर आप ये लेते हो तो। देन उसके बाद में आपके पास में एक ड्रिल मशीन, जो हैमर्ड बिट मशीन होती है। इसके अलावा मेरे पास सिंपल भी है, कई बार लकड़ी वगैरह में छेद करने के लिए है। ठीक है, उसके अलावा एक टाइटर ले रखा है मैंने, जो इलेक्ट्रिक का है, और एक है कटर। ये चीज़ें आपके पास 3 ट्यूल कम से कम कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें तो मेरे पास एक पाइप वाइस है और एक बेंच वाइस है। ठीक है, ये चीज़ें मैं हमेशा यहाँ पे सेट रखता हूँ। उसको मैंने अभी सेट नहीं किया है, नया मंगवाया है। हालांकि वो मैं एक लकड़ी के गुटके के ऊपर लगा के रखता हूँ, ताकि जैसे किसी पाइप को हमें पकड़ना है, कहीं ले जाना है, मूवेबल रखता हूँ उसको। इसको मैंने फिक्स कर रखा है। ठीक है, इसके बाद में 2 टाइप के आपके पास हैमर होने चाहिए, एक 200 ग्राम का, एक 500 ग्राम का। ये आपके पास में हैमर एक अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको कहीं पे ज़रूरत पड़े तो दिक्कत ना आए। इसके बाद में मैंने एक 6 जो इंची की सिलाई रिंच है वो ले रखी है, ताकि कोई भी नट को खोलने के लिए मैंने 2 ले रखी हैं। मैंने आपको एक दिखाया है, एक बड़ी मैंने 12 इंच की ले रखी है, एक 6 इंच की है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में पाइप रिंच होना चाहिए। पाइप रिंच 3 साइज आपके पास कम से कम होने चाहिए। ये 12 इंच, मेरे पास 18 इंच और एक 24 इंची। मैं ये 3 साइज के रखता हूँ। ठीक है, आपके पास में ये ट्यूल कम से कम होने चाहिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।